हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल मालव और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं टीएलसी के बारे में कि भाई टीएलसी क्या होता है, कैसे होता है और अपन इसको क्यों करते हैं। तो जो टीएलसी होता है, तो टीएलसी इसको अपन बोलते हैं, इसका मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब ल्यूकोसाइट को अपन बोलते हैं, यहाँ पे ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो अपन टीएलसी करते हैं ना, तो टीएलसी में अपन जो अपनी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है, उसको काउंट करते हैं, उसकी गणना करते हैं कि बॉडी में कितनी है, इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है। तो अब अपन टीएलसी कैसे करते हैं या अपन इसको क्यों करते हैं। तो जो टीएलसी होता है ना, तो जैसे विभिन्न प्रकार के, अगर अपने मान लो बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस, अगर बैक्टीरिया या वायरस को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपनी जो ल्यूकोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है, इनका जो संख्या होती है या इनका जो काउंट होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन होगा अगर बॉडी में, तो इनकी जो संख्या होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में अपन टीएलसी करते हैं, मतलब इनकी काउंट करते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी है, कितनी क्या हुआ है। उसके बाद अपन देखिए, कोई फाइल एरिया हो गया किसी को मान लो, तो फाइल एरिया की कंडीशन में भी इनकी संख्या जो होती है इंक्रीज हो जाती है। मतलब फाइल एरिया की कंडीशन में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। फाइल एरिया क्या होता है, फाइल एरिया जो होता है ना, तो उस कंडीशन में आदमी की क्या है, सूजन आ जाती है पैरों में या हाथों में, जिसका जहाँ भी होगा सूजन आ जाएगी। उसके बाद अपन देखें तो इन कंडीशन, ये कंडीशन देखिए अपन, इन कंडीशन में क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट होती है अपनी, तो ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। अब अपन आगे देखें, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस, उसके बाद ल्यूकेमिया हो गया, या फिर अपन को अगर मान लो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये जो एनीमिया होता है, इस कंडीशन में इनकी संख्या क्या होती है, डाउन हो जाती है। मतलब अगर आदमी को बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन होगा, तो जो ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी होती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो फिर अपन काउंट करने की जरूरत पड़ती है। या फिर फाइल एरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, तो इस कंडीशन में जो होती है ना, इनकी संख्या कम हो जाती है। तो अपन टीएलसी काउंट करके पता कर सकते हैं कि कितनी संख्या कम हुई है, कितनी ज्यादा हुई है। अब अपन अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती है, लेकिन अगर अपन नॉर्मल वैल्यू देखें इसकी, तो इसकी होती है 7 से 11,000 पर क्यूबिक mm, या mm³ भी बोल सकते हैं इसको। मतलब नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी 7 से 11,000 होती है। और अगर अपन इन्फेंट्स, मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में बात करें, तो 10 से इनकी होती है 25,000 तक सेल्स पर mm³ या क्यूबिक mm बोल सकते हैं अपन। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई अगर मान लो बॉडी में अपन ने टीएलसी काउंट किया है या ल्यूकोसाइट्स काउंट किए है, अगर ये अपन को नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा मिल गई, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। अगर मान लो नॉर्मल वैल्यू से, अगर अपन को नॉर्मल वैल्यू से अगर इनकी संख्या ज्यादा मिल गई, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं बच्चों। तो ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस में जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है ना, इनकी संख्या क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर नॉर्मल वैल्यू रहती है 7 से 11,000, तो अगर इससे ज्यादा होगी तो अपन उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब अपन देखें, अगर नॉर्मल वैल्यू से इनकी संख्या मान लो कम होगी, ये नॉर्मल वैल्यू है, अगर इससे कम हो गई, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं इसको ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोसाइटोपेनिया। जो ल्यूकोसाइटोपेनिया होता है, तो उस कंडीशन में जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है, अपनी जो ल्यूकोसाइट्स होती है, अगर तो उस कंडीशन में इनकी संख्या, जो अपना ल्यूकोसाइट काउंट होता है, वो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं जब इनकी जो अपना टीएलसी काउंट होता है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, वो अगर ज्यादा हो जाती है, तो अपन उसको बोलते हैं
ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया या पीनिया जो भी। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू से ल्यूकोसाइट्स की संख्या नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल वैल्यू से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर मान लो नॉर्मल वैल्यू है इनकी 7 से 11,000, अगर उससे भी कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइटोपेनिया, मतलब कमी हो जाती है। अब ये तो होगी इसकी बेसिक बात है। अब अपन देखते हैं कि भाई अपन टीएलसी करते कैसे हैं। तो टीएलसी करने के लिए अपन है ना, टीएलसी काउंट के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेन बात है कि अपन ब्लड लेते हैं। ये अपन ने लिया होल ब्लड, होल ब्लड ले लिया पेशेंट से, ठीक है। उसके बाद अपन रिएजेंट्स चाहिए हमें, रिएजेंट। तो रिएजेंट में अपन लेते हैं WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं रिएजेंट में। अब WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है ना, वो किस से मिलकर बना होता है। पहला आता है इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और दूसरा होता है अपना इसमें जेनसन वॉयलेट, जेनसन वॉयलेट, और तीसरा होता है अपना इसमें डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर यूज में लेते हैं अपन। तो जो अपना WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, खत्म कर लीजिए 1 मिनट में। जो अपना WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, तो उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है ना, वो क्या करता है, अपनी जो अपन ने होल ब्लड लिया तो होल ब्लड में अपने RBC भी रहेगी, WBC भी रहेगी, प्लेटलेट्स भी रहेगी। तो जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है वो क्या करता है, RBC जो होती है अपनी बॉडी अपने ब्लड में, तो RBC को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब RBC को हटाएगा तभी तो अपन WBC को काउंट करेंगे। तो ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ना, वो क्या करता है, अपनी RBC जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है। और तो जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का जो जेनसन वॉयलेट होता है ना, वो जो अपनी ल्यूकोसाइट्स या WBC जो होती है, तो उसके न्यूक्लियस जो होता है ना, उनको बैंगनी रंग देता है, जिससे अपन को पहचान में आ जाए कि भाई ये अपनी WBC होती है। तो अपन क्या करते हैं, तो जो अपना WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया अपन ने और होल ब्लड होता है, तो इनका अपन क्या करते हैं, एक रेशियो बनाते हैं। भाई सारे ब्लड की तो अपन एक साथ लेके काउंट नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक फिक्स रेशियो बनाते हैं और उसके अनुपात में अपन इनको काउंट करते हैं। तो रेशियो बनाएंगे तो इनका जो होता है ना 120 का रेशियो लेते हैं अपन। 120 का मतलब इसमें अपन 120 में अपन लेते हैं 20 माइक्रो, चलो इनको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो गया अपना। तो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में 180 रेशियो देखे अपन इनका रेशियो। तो जो इनका रेशियो होता है ना वो बच्चों 120 का होता है, मतलब 1:20। तो इसमें अपन एक में तो लेते हैं अपन 20 माइक्रोलीटर तो लेते हैं अपन ब्लड, और 380 लेते हैं अपन इसमें 380 माइक्रोलीटर लेते हैं अपन इसमें WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड लेते हैं अपन, तो इनको मिक्स करते हैं ना 120 के रेशियो में, तो फिर अपन इनको काउंट कर पाते हैं। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड अपना वही होता है सही है, जिसमें अपन ग्लेशियल एसिटिक एसिड RBC को हटा देगा, जेनसन वॉयलेट न्यूक्लियस को कर देगा, कलर देगा। तो ये होता है अपना TLC। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई इसको टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे अपन। तो इसको अपन ऑटो पीपेट से भी कर सकते हैं, या अपनी जो WBC पीपेट होती है, WBC पीपेट का डायग्राम बना देता हूं मैं। तो जो अपनी WBC पीपेट होते हैं उसमें भी अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा नहीं आएगा डायग्राम, फिर भी आप समझ जाओगे। ये अपनी होगी WBC पीपेट्स। यहाँ पे जो व्हाइट होता है मोती, एक मोती जैसा होता है, तो उससे पता लगता है कि अपनी WBC पीपेट है।
उसके बाद अपन देखें इसकी, तो यहाँ पे होता है अपना 0.5 मार्क और यहाँ पे होता है अपना 11 मार्क, ये 11 हो गया। तो जो अपनी ये होता है अपना माउथ पीस, जिसके द्वारा अपन जो ब्लड होता है उसको सक करते हैं या ब्लड को खींचते हैं। तो जो ये अपन इसमें ना सबसे पहले 0.5 मार्क तक, तो यहाँ तक तो लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, ब्लड को खींचते हैं। उसके बाद अपन लेते हैं इसमें माउथ पीस से खींच के अपन इसमें लेते हैं WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यहाँ तक लेते हैं अपन क्या, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, मतलब 5 मार्क तक 0.5 मार्क तक तो अपन लेते हैं ब्लड और बाकी 11 मार्क तक लेते हैं अपन WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब लेंगे दोनों को इस चेम्बर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसकी जो फर्स्ट ड्रॉप होती है, 1 या 2 3 ड्रॉप अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। भाई डिस्कार्ड इस वजह से करते हैं कि जो फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, एक्यूरेसी के लिए अपन इसकी जो फर्स्ट 3-4 बूंदे होती हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसके बाद डिस्कार्ड करने के बाद अपन जो होता है ना अपना न्यूबा चेम्बर होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो जो न्यूबा चेम्बर होता है ना, तो उसमें अपन को लोड कर देते हैं और उसमें काउंट करके अपन देख लेते हैं कि भाई अपनी जो बॉडी में है ल्यूकोसाइट्स की संख्या कितनी है। अब अपन काउंट कर ली, मान लो अपने कितनी आएगी, अपन उनको मान लेते हैं, माना अपन ने काउंट करी कितनी होगी n। तो अपन अब फॉर्मूले से देखेंगे कि भाई जो सेल्स होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC काउंट कितना आ रहा है अपना, TLC पर mm³ देखिए अपन। तो जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ WBC काउंटेड, भाई अपन ने कितनी WBC काउंट करी है, इनटू एरिया काउंटेड, कितना एरिया अपन काउंट करेंगे, अपन यहाँ पे लिख देते हैं अपन डेप्थ ऑफ फ्लूइड, कि भाई अपनी फ्लूइड जो है उसकी डेप्थ कितनी है। और यहाँ पे लिखेंगे अपन, मैं बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ अपन देखते हैं यहाँ पे सेल्स पर mm³। तो अपन यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ WBC काउंट, कि भाई अपन ने कितनी WBC काउंट करी है, इनटू यहाँ पे देखते हैं अपन डाइल्यूशन फैक्टर कितना था अपना, 1:20 का था ना डाइल्यूशन फैक्टर, तो वो यहाँ पे लिखेंगे अपन। उसके बाद अपन देखते हैं एरिया काउंटेड कितना एरिया अपन काउंट करेंगे न्यूबा चेम्बर में, इनटू अपन देखते हैं डेप्थ ऑफ फ्लूइड, अपना जो फ्लूइड है उसकी डेप्थ कितनी है। तो जो नंबर ऑफ WBC काउंटेड अपन मान लेते हैं, अपन ने मानी कितनी, n। जो अपना डाइल्यूशन फैक्टर होता है 1:20 का होता है डाइल्यूशन फैक्टर 1:20। तो इसमें 1 का तो कोई मान नहीं है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 20। उसके बाद एरिया काउंटेड, अपन इसमें जो होते हैं ना 5 एरिया काउंट करते हैं, 4 एरिया काउंट करते हैं अपन इसमें। जो 5 तो अपन RBC में करते हैं, इसमें 4 एरिया काउंट करते हैं अपन, इनटू अपना जो डेप्थ ऑफ फ्लूइड होता है न्यूबार चेम्बर और कवर स्लिप दोनों के बीच में जब अपन लोड करते हैं तो उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लूइड होता है ना वो 0.1 mm होता है। तो अब अपन इस पॉइंट को हटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 4 से 20 कट जाता है 5 बार, तो n×50 अपना जो आता है, तो n×50 होता है सेल्स पर क्यूबिक mm या mm³ बोल देते हैं अपन। तो इससे अपन आप TLC काउंट करते हैं कि भाई ये n का में अपन ने मान लो चारों एरिया में 100 करी, तो 100×50 कर देंगे, 5000 आ जाएगा। तो ऐसे काउंट करते हैं। तो बताना मुझे कमेंट में कि भाई वीडियो कैसा लगा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।